This is first session of chapter Relation and Function of class 12th. In this session we will discuss type of relations which are reflexive, symmetric and transitive. Okay, so first of all we have to look definition of relation which we have studied in class 11th. Okay, so ध्यान देते हैं सबसे पहले तो definition. Chapter is relation and function and topic is relation. 11th class में we have discussed Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. Suppose A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to AB. Then Cartesian product A into B was 1 comma A, 1 comma B, 2 comma A, 2 comma B, 3 comma A, 3 comma B. हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में, टू सेट्स के बारे में. वो कुछ इस टाइप से डिफाइन किया जाता था. ए के कंपोनेंट्स को हम लोग पहले लिख लेते हैं, दैट मीन्स ए के एलिमेंट्स को हम लोग पहले लिख लेंगे, बी के एलिमेंट्स को बाद में लिख लेंगे और इसको एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे. ओके, अब यहीं से हम लोगों की रिलेशन की डेफिनेशन बनी थी. अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती थी? इस ए इंटू बी के जितने भी सबसेट्स होंगे, ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी आर कॉल्ड रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. ओके, सो ध्यान देते हैं. रिलेशन की डेफिनेशन होती थी ऑल सबसेट्स ऑफ A into B are called relations from A to B. Alright, relations A से B के लिए जितने भी इसके सबसेट्स होंगे. तो अब रिलेशन की भी हम लोगों ने तीन फॉर्म्स देखी थी. फर्स्ट फॉर्म वॉज रोस्टर फॉर्म, सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म एंड थर्ड एरो डायग्राम फॉर्म. ओके, तो देख लेते हैं. सपोज कीजिए यहाँ पे एक रिलेशन हम लेट कर ले रहे हैं R1. इसका सबसेट फॉर्म करना आपको पता होना चाहिए. इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 6 एलिमेंट्स हैं. इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो होंगे 2 raised to the power 6. टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 raised to the power 6, दैट मीन्स 64. तो इससे 64 रिलेशंस फॉर्म होंगे. तो अब हम लोग उसमें से कोई पर्टिकुलर 2 से 3 रिलेशन फॉर्म कर ले रहे हैं. सपोज कीजिए मैं ले रहा हूँ 1 comma A और 1 comma B. एक रिलेशन R2 को मैं फॉर्म कर ले रहा हूँ 2 comma A, 3 comma A. ओके, जरूरी नहीं हमेशा 2 एलिमेंट हो, तो मैं इसमें एक और एलिमेंट इंक्लूड कर ले रहा हूँ 1. इसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो सकता और सारे के सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं. सबसेट्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है. तो ये 2 रिलेशंस मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे फॉर्म किए हैं. यहाँ पे आपको ये समझना है. देखिए, ये सब चीज़ें जो मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ ये सब क्लास 11th की हैं. इसमें एक चीज़ होती थी रिलेशन का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. 3 टर्म्स आते थे, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. तो मैं आपको बता दूं, इस रिलेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता, रिलेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, दैट मीन्स इस ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डोमेन ऑफ R1. डोमेन ऑफ R1 क्या हो जाएगा? 1. दैट्स इट. ओके, अब जो इसका सेकेंड कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रेंज ऑफ R1. वो क्या होगी?
ए एंड बी। ऑलराइट, तो रेंज इसकी क्या होगी, ए और बी। और थर्ड टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ R1 विल बी, जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट के से ये रिलेशन फॉर्म हुआ है उसमें जो सेकंड सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। दैट मीन्स जो कोडोमेन ऑफ R1 होगा वो क्या होगा, बी होगा। ओके, तो ये R1 की बात हो गई। अगर हम R2 के पास आएंगे, R2 का जो डोमेन होगा वो 1 2 3 हो जाएगा। जो रेंज होगी वो सिर्फ ए होगी। ओके, और जो कोडोमेन होगा वो ए और बी होगा। दैट मीन्स पूरा बी। तो ये हम लोगों ने 11th में सीखा था। इसमें एक और चीज़ आती है, ये सेट बिल्डर फॉर्म भी होती है, उसकी एरो डायग्राम भी होती है। तो उतना ज़्यादा मैं अगर डीपली बताऊंगा तो ये पूरा सेशन 11th में ही चला जाएगा। मैं अब आपको इसके आगे की बात बताता हूँ जो हम लोगों ने 11th में सीखी थी, रिलेशन ऑन अ सेट। ये था रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक सेट से दूसरे सेट के लिए रिलेशन। अब मैं आपको बताऊंगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन ऑन अ सेट। ओके, सो ध्यान दीजिएगा। बोर्ड, एक बार आप बोर्ड का व्यू ले लीजिए पूरे का, ध्यान दीजिएगा। रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट में क्या डिफरेंस होता है। अभी हम लोगों ने जो मैपिंग ए इंटू बी की थी, इट मीन्स जो सबसेट फॉर्म किया था वो ए इंटू बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से फॉर्म किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नॉन वर्ड सेट एज्यूम कर लेंगे, नॉन एम्प्टी सेट एज्यूम कर लेंगे ए, और ए का ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ए इंटू ए के सबसेट से जो रिलेशंस फॉर्म होंगे उनको हम लोग बोलेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। ओके, तो लेट कर ले रहे हैं, लेट ए बी अ नॉन वर्ड सेट ए बी सी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जो इसके ए इंटू ए होगा, ए इंटू ए वो हो जाएगा ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी। 9 एलिमेंट्स होंगे। अब इससे जितने भी हमारे सबसेट बनेंगे, ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इंटू ए, ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इंटू ए आर रिलेशंस ऑन सेट ए। ए इंटू ए के जितने भी सबसेट्स होंगे सारे के सारे रिलेशंस होंगे किसमें, सेट ए के लिए। अब आपको पता है इसमें 2 raised to the power 9 होंगे, तो 2 raised to the power 9 दैट मीन्स 512 रिलेशंस होंगे। तो मैं उस बात में नहीं जा रहा हूँ उतना, मैं आपको यहाँ पे 3 टाइप के रिलेशंस को क्लासीफाई करके बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो रिलेशन होगा एम्प्टी रिलेशन। ये कोई टाइप का रिलेशन नहीं होगा, यानी कि एक ऐसा सबसेट जिसमें हमने एक भी एलिमेंट नहीं लिया, तो इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं हम लोग एम्प्टी रिलेशन। ओके, इसकी कोई खास डेफिनेशन नहीं है। मेन होता है इसमें एक रिलेशन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, ऐसा रिलेशन जिसके डोमेन और रेंज की वैल्यू सेम हो, यानी कि उसके जितने भी एलिमेंट्स हों उसमें डोमेन रेंज सेम हो। तो ये ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, ये 3 एलिमेंट्स अगर इसमें लाई करेंगे तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ये जो मैं रिलेशन आपको बता रहा हूँ आइडेंटिटी रिलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन ऑन अ सेट में ही पॉसिबल है, क्योंकि ए कॉमा ए के जो चांस हैं वो रिलेशन ऑन अ सेट के ज़्यादा है। ओके, तो
ये इस टाइप के रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। और लास्ट में आएगा यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। ये रिलेशन वो रिलेशन होता है जो पूरा का पूरा A इंटू ए हो। तो ये 3 कैटेगरीज थी रिलेशन की जो इसमें डिफाइन की जाती हैं। ये पूरा 11th की चीज़ है, लेकिन मुझे आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि अब हम लोग इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो अब जो हमारी क्लास 12th का रिलेशन है वो टॉपिक शुरू होता है। क्लास 12th में रिलेशन को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक है रिफ्लेक्सिव, सेकेंड इज सिमेट्रिक एंड द थर्ड इज ट्रांजिटिव। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेशन की, या फिर आप कह सकते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, तो हम लोगों को बस जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है। तो उससे पहले हम लोगों को ये देखना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, सो स्पेस बना लेते हैं और आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि अगर आपकी कोई हेल्प करता है एग्ज़ाम में तो वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं नोट्स। ओके, तो देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव किस टाइप के रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ओके, किस टाइप के रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे थ्योरी है जो हर उसमें एज्यूम करूँगा, हर डेफिनेशन में एज्यूम करूँगा। लेट ए बी अ नॉन वाइड सेट, लेट कैपिटल ए बी अ नॉन वाइड सेट and a relation R is defined such that, अब ये such that के बाद की जो बात है, इसके बाद जो मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा वो ही बताएगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। such that A, A belongs to R for all A belongs to A, then relation R will be called reflexive। मतलब क्या हुआ इसका? A में जितने एलिमेंट्स लाया करते हैं, A में अगर 50 एलिमेंट्स लाया करते हैं, 1 to 50 नंबर लिखे हुए हैं सपोज कीजिए, तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 अप टू 50,50, ये सारे एलिमेंट्स अगर उस रिलेशन में लाया करेंगे जो रिलेशन हम लोगों के सामने डिफाइन किया गया है, तब हम लोग उस टाइप के रिलेशन को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। ओके, अगर एक एलिमेंट भी मिस हुआ तो हम लोग उस टाइप के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए में जितने एलिमेंट्स हैं, कैपिटल ए में जितने एलिमेंट्स हैं, उसके लिए ए को रिलेशन में बिलोंग करना ज़रूरी है, तब वो रिलेशन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ओके, अब इसके बाद आती है डेफिनेशन किसकी? सिमेट्रिक की। इसका सेकेंड रूल है सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो गया, अब सिमेट्रिक आएगा। स्टेटमेंट हम पूरी वही कॉपी करेंगे। लेट ए बी अ नॉन वर्ड सेट एंड अ रिलेशन R is defined on set A। ओके, अब यहां पे मैं वो रूल लिखने जा रहा हूं। इफ A, B belongs to R implies B, A also belongs to R for all A, B belongs to A। यहाँ for all नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे where A, B belongs to A।
ये फॉर ऑल का मतलब था जितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए। ओके, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे आप फॉर ऑल भी लिख सकते हैं, वो कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है, जितने भी ए बी ए में है, तो ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए आर में बिलोंग करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर ऑल भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फॉर ऑल का सेंस इससे नहीं मिक्स कीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ मैं बात को, छोड़ दीजिए आप। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ओके, देन relation R will be called symmetric। इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक। अब प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनका कहने का सेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। इनके कहने का मतलब ये है कि इफ ए एंड बी आर रिलेटेड, यानी ए का बी से जो रिलेशन है, सेम रिलेशन अगर बी का ए से हुआ, तब हम उस टाइप के रिलेशन को बोलेंगे सिमेट्रिक, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, अब ये दो थ्योरी हो गई हैं, एक लास्ट और आता है जिसका नाम है ट्रांजिटिव, मैं स्पेस बना लेता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव। ओके, तो ध्यान दीजिएगा किस टाइप के रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं। सबसे पहले वही स्टेटमेंट लेट कर लेंगे, लेट ए बी ए नॉन वॉइड सेट एंड अ रिलेशन R is defined on set A। Okay, अब if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स रिलेशन में बिलोंग करते हैं, ए और बी में वो रिलेशन है, सेम रिलेशन बी और सी में है। इफ दिस इम्प्लाइज, दैट मीन्स इसके रिजल्ट से ये आता है कि ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसके रिजल्ट से ये रिजल्ट निकलता है कि ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग करता है, बी कॉमा सी और बिलोंग करता है, और ए कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है, देन relation R will be called transitive। यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिस हो गई है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। जितने भी ए बी सी बिलोंग करते हैं ए को, अगर ए बी बिलोंग कर, अगर उनमें से ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए कॉमा सी को भी आर में बिलोंग करना पड़ेगा। ओके, तो ये थी हमारी डेफिनेशन। इसमें मैं आपको बता दूं, जो तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, इफ अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, it will be called an equivalence relation। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, एक चीज़ और समझ लीजिए, मैंने आपको दो टाइप के रिलेशंस आइडेंटिफाई करे, डिफाइन किए थे, आइडेंटिफाई नहीं किए थे, डिफाइन किए थे। एक आइडेंटिटी रिलेशन था और एक यूनिवर्सल रिलेशन था। तो आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। ओके,
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टार बना के आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ये कैसे होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, रोस्टर फॉर्म में होगा जो, जिसकी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे क्लासीफाई किया जाता है वो मैं पूरा प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद एक आधा क्वेश्चन हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म का देखेंगे और ये सेशन उसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आप इसको देख लीजिए एक बार, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा। सो मैंने जो आपको शीट प्रोवाइड की है असाइनमेंट की, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 रिलेशन डिफाइन किए गए हैं। इसमें क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, 3 रिलेशन R1 R2 R3 आर डिफाइंड। 4 रिलेशन डिफाइन किए गए हैं और एक सेट दिया गया हमें ABC, इसमें रिलेशन है। हमें चेक करना है कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ओके, इन 4 एग्जाम्पल्स को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप इन चारों रिलेशन को समझ गए अच्छे से तो आपको पूरी इस शीट में, रिलेशन की शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे डाउट सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी पूरा रिलेशन सिर्फ इन 4 क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, फिर एक सेट बिल्डर का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में एक सेट गिवन है हमें ABC और रिलेशन R1 डिफाइन किया गया है A, A, B, A, C, B, 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 C, C, A, C, B, C, C। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं इसमें। ओके, ये 8 एलिमेंट्स हैं। ये 8 एलिमेंट्स में हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें A, A लाया कर रहा है, B, B भी लाया कर रहा है और C, C भी लाया कर रहा है। A, B, B, C, C तीनों लाया कर रहे हैं और ये ABC तीनों इसमें हैं। इसका मतलब है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस A, B, B, C, C belongs to R, okay, thus relation R is reflexive। अब रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था अगर A, B बिलोंग करेगा तो B, A बिलोंग करना चाहिए। तो वो हमें हर एक एलिमेंट को चेक करना होगा। A, A है, इसको इंटरचेंज कीजिए, A, A है। A, B है बट B, A मिसिंग। A, B है लेकिन देखिए B, A नहीं है। तो हम लोग यही रीजन लिखेंगे, सिंस A, B belongs to R but B, A does not belongs to R, thus relation R is not symmetric। हमें हर एक ऑर्डर पेयर के लिए देखना होगा, A, B है तो B, A होना चाहिए। जैसे A, C था, देखिए C, A है, B, B है, B, B है, B, C है, C, B है, सब हैं। बस A, B का जो ऑर्डर पेयर था B, A वो अवेलेबल नहीं था। या तो ये A, B भी ना होता है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं? तो जितने हैं उनका ऑर्डर पेयर है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव सबसे डिफिकल्ट होता है। ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि 2 ऑर्डर पेयर लाया करते हो बट थर्ड वाला ऑर्डर पेयर ना लाया करे। तो अब देखिए, हमें पता है B, A इसमें नहीं लाया करता,
ये हमें पता है, तो हम लोग कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढेंगे जिससे हमें बी कॉमा आई मिले। तो अब बी कॉमा आई मिलना है, तो बी कॉमा बी ले ले रहे हैं और बी कॉमा आई, बी सी ले लें और सी ए ले लें। ये देखिए बी सी और सी ए दोनों लाई कर रहा है सॉरी, बी सी और सी ए दोनों लाई कर रहे हैं, लेकिन बी ए नहीं लाई कर रहा। लिखेंगे सिंस बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी ए बिलोंग्स टू आर, since BC belongs to R and CA belongs to R, but BA does not belongs to R. Thus, relation R is not transitive. तो ये इसकी डेफिनेशन थी, सॉरी ये इसका सोल्यूशन था कि रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। ओके, एक और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो जैसा आप लोगों ने 11th में किया है, 11th में भी आपने बहुत लाइटली लिया था इस चैप्टर को, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, मैं R2 बताने जा रहा हूँ। सेम फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी एक सेट है और एक रिलेशन है R2, इसमें सिर्फ ए कॉमा आई है। हमसे पूछा गया है वही चीज़, बताओ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब देखिए ए कॉमा ए है, लेकिन बी कॉमा बी और सी कॉमा सी नहीं है, तो हम लोग यही रीजन लिख लेंगे, सिंस बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, thus relation R is not reflexive. अब जाते हैं हम लोग सिमेट्री के पास, ये रिफ्लेक्सिव के लिए था, सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर लाई करता है तो उसके एलिमेंट्स को चेंज करके वो भी उसमें लाई करना चाहिए। तो देखिए ए कॉमा ए बिलोंग करता है, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो ए कॉमा ए फिर से बिलोंग करता है। लिखेंगे सिंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, thus relation R is symmetric. अब ट्रांजिटिव के पास जाएंगे। ट्रांजिटिव में मैंने बताया था आपको दो ऑर्डर्ड पेयर लेने होंगे। यहाँ पे एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को लिखेंगे सिंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एंड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये देख लीजिए दो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये वाली दोनों वैल्यू सेम है। ऑल्सो दिस इम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ये जब तीनों चीजें होल्ड कर रहा, thus relation R is transitive। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। मैं इसका एक और पार्ट आपको कराऊंगा, थर्ड वाला, ध्यान दीजिए। देखिएगा इसका थर्ड पार्ट है, इसमें R3 हमें गिवन है B, C, सिर्फ B, C है, तो ना इसमें A, A है, ना B, B है, ना C, C है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, बस वही लिखेंगे हम लोग, सिंस A, B, B, C, डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब B, C है लेकिन C, B नहीं है, B, C है बट C, B नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्लियर है? अब जाते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के पास। किसके पास? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों को दो ऑर्डर्ड पेयर लेने ज़रूरी होते थे, और जो दो ऑर्डर्ड पेयर लेते थे उसमें इसका पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम होते थे।
तो अब इसमें सिर्फ बी कॉमा सी है और सी कॉमा कुछ एलिमेंट है ही नहीं जिससे हम इसको लिंक कर सकें, एसोसिएट कर सकें। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर 3 बट देयर इज नो अदर ordered pair in R3 which can be associated with B comma C. Thus relation R3 is transitive. अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर होगा ही नहीं जिस पे हम लोग इसको चेक कर सकें तो हम लोग उसको ट्रांजिटिव कह देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम चेक कैसे करें। जिसको हम चेक नहीं कर सकते तो हम उसको ट्रांजिटिव कह देंगे। ओके, ये यहाँ पे ये इसका एक्सेप्शन था जो आपको पता होना चाहिए। मैंने इन 3 एग्जाम्पल से आपको पूरी कोशिश की है अच्छे से ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब मैं आपको एक सेट बिल्डर का क्वेश्चन कराऊंगा। सेट बिल्डर की फॉर्म का अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपके लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं। ओके, ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं अब आपको इसका क्वेश्चन नंबर 7 कराने जा रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम लोग देखेंगे, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना होगा। आप ध्यान दे लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट आए तो आप पूछ लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है, लेट एस बी द ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एस एक क्या है, सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस between P and Q is less than 2 units। P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट से लेस है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये सपोज कीजिए ये एक प्लेन है, ये आपको प्लेन दिख रहा, ये एक प्लेन है, ये P पॉइंट यहाँ पे है, ये P पॉइंट Q है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट से लेस है। तो अब हम लोगों को ये चेक करना होगा कि ये रिलेशन क्या हर एक पॉइंट का उससे खुद से रिलेशन फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स ए कॉमा ए क्या लाई कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लोगों को क्वेश्चन में पूरा पढ़ देता हूँ। इसमें बोला गया शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सिंस डिस्टेंस बिटवीन P and P will always be 0, which is less than 2। P और P के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 0 होगी, जो क्या है 2 से लेस है। तो हम लोग इससे क्या कह सकते हैं, दिस implies P comma P belongs to R for all P belongs to S। theoretical सॉल्यूशन है। ये P A की जगह पे, स्मॉल a की जगह पे, और कैपिटल A की जगह पे कैपिटल S है। ओके, ये R क्या है, रिलेशन है। तो P कोमा P बिलोंग्स टू रिलेशन। जितने भी पॉइंट्स हैं वो चाहे P और P के बीच की डिस्टेंस कीजिए, Q की बीच कीजिए, इसके बीच में खूब सारे पॉइंट्स होंगे। आप समझ रहे हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर लेस देन 2 थी तो यहाँ पे हमें ये चेक करना था कि उसी पॉइंट की सेम से डिस्टेंस क्या लेस देन 2 होगी। ऑब्वियस सी बात है वो 0 होगी। ओके, अब सिमेट्री के पास जाते हैं। फॉर सिमेट्री लेट P
P comma Q belongs to R, where PQ belongs to S, implies distance between P and Q is less than 2 units. अब ध्यान दीजिएगा, P और Q के बीच की डिस्टेंस लेस देन 2 यूनिट्स है, तो अगर हम इसको इंटरचेंज करना है Q और P के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो वो भी लेस देन 2 यूनिट्स होगी। आपको समझ में आ रहा? सपोज कीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस लेस देन 2 यूनिट है, इससे इसकी, तो इससे इसकी भी तो डिस्टेंस लेस देन 2 यूनिट होगी। कौन सा ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन Q and P is also less than 2 units. ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे दिस implies QP belongs to R. This implies QP belongs to R for all PQ belongs to S. डेफिनेशन क्या थी, हमने PQ belongs to R एज्यूम किया था और QP belongs to R हो रहा है। इसका मतलब है रिलेशन R is symmetric. अब हम लोग ट्रांजिटिव पे जाने से पहले हम लोग को थोड़ा स्पेस बनाना होगा, तो आप इसको देख लीजिए, पूरे को अच्छे से नोट कीजिएगा। मैं ट्रांजिटिव की थ्योरी बताता हूँ आपको। ओके, ध्यान दीजिएगा। फॉर ट्रांजिटिव हम लोग दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे जिनके बीच की डिस्टेंस लेस देन 2 होगी, P और Q, देन Q और कोई और भी पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। लेट PQ बिलोंग्स टू R एंड QL belongs to R, where PQL belongs to S. यहाँ पे हमने एक और पॉइंट ले लिया, कोई ये यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट होगा L। अब देखिए P और Q के बीच की डिस्टेंस लेस देन 2 है और Q और L के भी बीच की डिस्टेंस लेस देन 2 है, बट इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि P और L के बीच की भी डिस्टेंस लेस देन 2 हो। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, PQL सपोज कर लीजिए कोलिनियर है, P और Q के बीच की डिस्टेंस 2 यूनिट है, Q और L के बीच की डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो P और L के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो हम लोग इसमें लिखेंगे दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q is less than 2 units and distance between Q and L is less than 2 units. इसमें हम लोग इसके बाद जो थ्योरी लिखेंगे वो ये लिख देंगे कि this does not imply, it is not necessary condition that distance between P and L also be less than 2 units. This does not necessarily imply that distance between P and L is less than 2 units. This implies P comma L does not belongs to R. इसका मतलब ये है कि P और L बिलोंग नहीं कर रहे हैं, P comma L P और L में वो रिलेशन नहीं है, तो वो रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग कह देंगे thus relation R is not
तो ये सेशन था रिलेशन का, जिसमें मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएं। एक सेट बिल्डर फॉर्म का भी क्वेश्चन करा दिया। इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप एग्जाम्पल्स की हेल्प ले सकते हैं। ओके, बाकी मैंने जितना एक्सप्लेन कर दिया उसकी हेल्प से आपको बहुत कुछ आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेशन जो मैं रखूँगा वो फंक्शन के लिए रखूँगा। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फंक्शन के। ओके।